कांग्रेसियों को गुजरात और गुजरातियों से समस्या है, हमें ये तो समझ में आता है, लेकिन तमिलनाडु में तो उनकी गठबंधन वाली सरकार है। फिर उनको तमिलनाडु से आने वाले एस जयशंकर से नफरत क्यों है? हाल ही में जयशंकर जी ने राहुल गांधी को चीन के साथ 1962 का इतिहास याद दिलाया। जॉर्ज सोरोस जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, उसकी भी सच्चाई मीडिया को बताई। शायद कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को जयशंकर की ये बातें पसंद नहीं आई और पूरी कांग्रेस एक के बाद एक उन पर हमलावर हो गई। आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। सुना आपने? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी जयशंकर जी को अब तक का सबसे खराब विदेश मंत्री बता रही हैं, लेकिन ये खुद कभी एनडीटीवी और इंडिया टुडे की पत्रकार रह चुकी हैं। वो शायद आज टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा गाली देने वाली पार्टी प्रवक्ता हैं। ये बात जानने के बाद इनके बारे में और कुछ बताने की जरूरत है क्या? लेकिन जिनको ये बॉस बुलाते हैं वो राहुल गांधी भी बोल रहा है कि जयशंकर को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल बाबा भूल गए कि सरनेम के कारण अमेठी की सीट मिली, जबकि जयशंकर यूपीएससी क्लियर करके खुद की मेहनत से उन्होंने पहचान बनाई। राहुल बाबा को कोई खास प्रोफेशनल अनुभव नहीं है, लेकिन जयशंकर जी ने 40 साल के करियर में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के अंदर विदेश मंत्रालय में काम किया है। राहुल बाबा का सांसद के तौर पर बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, लेकिन जयशंकर जी ने जिस भी देश में अपनी सेवाएं दी है उस देश में झंडे गाड़े हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील को लेकर हो या 2013 का चीन घुसपैठ मामला हो या हाल ही में रूस से तेल खरीदने का मुद्दा हो। राहुल गांधी को वंशवाद की वजह से पार्टी अध्यक्ष का पद मिला, जबकि जयशंकर जी को उनकी उपलब्धियों की वजह से मंत्री पद मिला। राहुल बाबा काम न करने की वजह से अपनी सीट भी हार चुके हैं, जबकि जयशंकर जी भारत को कहीं भी हारने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी हर समय भारत विरोधी बात करते हैं, लेकिन जयशंकर जी भारत विरोधी बात करने वालों का मुंह बंद कर देते हैं। अंत में हम आपको यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो ठीक से बात तक नहीं करना जानते हैं, उस जयशंकर जी के बारे में बोल रहे हैं जिनको 7 भाषाओं की जानकारी है। ऐसे कार्यकुशल विदेश मंत्री के पीछे कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम क्यों पड़ा हुआ है? कारण नंबर 1, जयशंकर ने जैसे ही जॉर्ज सोरोस को मीडिया के सामने बेनकाब किया, वैसे ही कांग्रेसियों का पूरा इकोसिस्टम चिढ़ गया, क्योंकि कांग्रेसी चमचों को सोरोस से फंड मिलता है। कारण नंबर 2, कांग्रेसियों का पाकिस्तान प्रेम। कांग्रेस कहीं न कहीं चाहती है कि भारत उनके खराब अर्थव्यवस्था के चलते पाकिस्तान की मदद करे, लेकिन जयशंकर ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर भारत क्यों सांप को दूध पिलाए? कारण नंबर 3, असल बात यह है कि यूपीए की सरकार वाले लोगों को कोई हक नहीं बनता जयशंकर के ऊपर उंगली उठाने का, क्योंकि यूपीए की सरकार के समय हम लोगों की विदेश नीति खुशामद करने वाले देशों जैसी थी। हम लोग हमेशा दूसरे देशों को किसी भी तरीके से खुश करने में ही लगे रहते थे, भले ही वो देश यूएस हो या चीन। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं, हम वही करते हैं जो हमारे देश के हित में होता है। दूसरे देशों को खुश करने के चक्कर में अपने हित से समझौता नहीं करते हैं। जयशंकर से कांग्रेसियों को चिढ़ इसलिए भी है क्योंकि जयशंकर कट्टर सनातनी है। अक्सर अपने भाषणों में वो कभी रामायण तो कभी महाभारत की बात करते रहते हैं। अब भला इन कांग्रेसियों को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है? कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा विदेशी सरकारों के दबाव में दब जाती थी, लेकिन जयशंकर इतने तेज तर्रार हैं कि किसी भी देश के दबाव में नहीं आते। रूस यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन जयशंकर ने बिल्कुल सामान्य रूप कर वही किया जिसमें हमारे देश का हित था। ये जयशंकर की काबिलियत ही थी कि उन्होंने अमेरिका को मनाया कि हम लोग रूस से S-400 मिसाइल खरीद पाए, वो भी बगैर सैंक्शन लगे हुए। इन लोगों का जयशंकर के ऊपर हमलावर होना समझा जा सकता है। आखिरकार जिसकी दादी और पिता ने जयशंकर के पिता को साइडलाइन करके उनके बढ़ते करियर पर ब्रेक लगाया था, आज उन्हीं एस सुब्रमण्यम का बेटा एस जयशंकर मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री बनकर दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। तो इन कांग्रेसियों को ये बात चुभना लाजमी है।